दोस्तों कहते हैं इतिहास हमें सिखाता है, लेकिन सीखना या ना सीखना ये हम पर निर्भर है। क्योंकि इतिहास तो घटनाओं से प्रेरित होता है और घटनाएं घटित होती हैं और उनके कारण इतिहास बनता है। और उन घटनाओं से अगर हम कुछ सीखना चाहे तो सीख सकते हैं, वरना हम नजरअंदाज भी कर सकते हैं। नेपोलियन ने जब रशिया पर आक्रमण किया था तो उसकी बुरी तरह पराजय हुई थी, और उसकी पराजय का कारण ही यही था। जनवरी एंड फरवरी 2 जनरल्स ऑफ रशिया, क्योंकि रशिया में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है और उन दिनों पे उसने हमला किया और उस कड़कती ठंड को उसके सैनिक बर्दाश्त ना कर सके और बिना लड़े ही हताश, बीमार और मुर्दा वो वापस फ्रांस लौटे और नेपोलियन की हार का मुख्य कारण बना। ये एक बड़ा एग्जाम्पल था हिटलर के सामने, और अगर चाहता तो हिटलर इससे सीख ले सकता था, लेकिन उसने खुद ये करके अपने हाथ जलाने की कोशिश की और जला भी, और वर्ल्ड वॉर सेकेंड में उसको मुंह की खानी पड़ी क्योंकि उसने इतिहास से सबक नहीं लिया। मैं आज इस बात को इसलिए आपके साथ दोहरा रहा हूं क्योंकि अभी ख्वाजा आसिफ, जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में एक बहुत बड़ी बात कह दी, और वो ये थी कि इतिहास तो हमें सिखाने की कोशिश करता है लेकिन हम सीखते नहीं। हम अपनी गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं, और अगर हम गलतियों के ऊपर जरा सा ध्यान दें तो हम उनके सीख सकते हैं और सीखने के बाद अपना सुधार कर सकते हैं। उसका इशारा था पाकिस्तान ने जब 1980 में रशिया ने, जो यूएसएसआर था तब यूनाइटेड रशियन स्टेट्स थी, उन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर आक्रमण किया था और अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया। अब अमेरिका नहीं चाहता था कि रशिया का सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ जाए, और वो उसे वहां से निकालना चाहता था, और उसने पाकिस्तान में एक जमात जो बाद में तालिबान के नाम से जानी गई, एक्सट्रीमिस्ट के नाम से जानी गई, उसने उनकी मदद करनी शुरू की। नतीजा ये हुआ कि अमेरिका की तरफ से हथियार और खूब सारा पैसा पाकिस्तान के लोगों के बीच में बांटा गया। एक खास आर्मी तैयार हुई जिसने रूस के वहां पे पांव नहीं लगने दिए और रूस को वहां से भगा दिया। यही नहीं, 1990 के दशक में ये जो यूनाइटेड यूएसएसआर था, यूएसएसआर टूट गया और उसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ रशिया जो थी वो रूस बन के, रशिया बन के रह गया। तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तुर्किस्तान, उज्बेकिस्तान, 14 कंट्रीज जो थे उससे अलग हुए और सेपरेट नेशंस बन गए। और 1990 में रशिया को पाकिस्तान से, पाकिस्तान की इन कबीलियों के कारण, इनके हमलों के कारण अफगानिस्तान छोड़कर वापस लौटना पड़ा। उसके बाद अमेरिका ने अपना इन्फ्लुएंस जो था अफगानिस्तान में कायम करने की कोशिश की, लेकिन नतीजा क्या हुआ? वही तालिबान ने अमेरिका के खिलाफ बगावत कर दी। अफगानिस्तान के लड़ाकू जो थे वो तालिबान बन गए, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप पैदा हो गए, अमेरिका के भी वहां पांव नहीं लगने दिए गए और अमेरिका को वापस लौटना पड़ा। लेकिन इस सारे संदर्भ में पाकिस्तान में एक एक्सट्रीमिस्ट जमात पैदा हो गई, जो एक तो फंडामेंटलिस्ट थे, अंडर द गार्ब ऑफ रिलीजन, धर्म के ओढ़नी के नीचे ये जो तालिबान थे ये जमने पलने लगे और ये ग्रो किए। अफगानिस्तान तो ये अपनी कामयाबी में सफल रहे, और लेकिन अब इन्होंने भारत की तरफ भी मुख मोड़ा, और भारत में भी यही एक्सट्रीमिस्ट वक्त वक्त पर अपने हमले करते रहे। और पाकिस्तान के वहां पर दो खास तौर पर डिक्टेटर्स, कौन कौन से? और वो डिक्टेटर्स को हम जानते ही हैं, जियाउल हक एंड मुशर्रफ, दोनों ने
इन एक्सट्रीमिस्ट को एनकरेज किया भारत के ऊपर आक्रमण करने के लिए। पुलवामा भी एक है, और पठानकोट, पार्लियामेंट पे अटैक, बंबई अटैक, ये सारे मिले जुले अटैक थे जो होते रहे धीरे धीरे। भारत, कारगिल वॉर भी इसी का नतीजा थी। ये सारे जो थे, इनका जिक्र कर रहा था ख्वाजा आसिफ पार्लियामेंट में कि हमने इन एक्सट्रीमिस्ट को पैदा किया। इसके पीछे हमारा मंतव्य तो था कि हमें पैसा चाहिए था, हथियार चाहिए था, और हमने वो सब कुछ लिया। अमेरिका ने हमें खूब पैसा दिया, लेकिन उस पैसे से हम कुछ नहीं कर सके, सिवाय यही कि वही एक्सट्रीमिस्ट आतंकवाद ने आतंकवाद को जन्म दिया। और ये जो आज अफगानिस्तान में आतंकवाद पैदा हुआ, और जो बलूचिस्तान और पख्तून के इलाके में, सिंध और बलूचिस्तान के इलाके में जो आक्रमणकारी, जो क्रांतिकारी, जो तालिबान ग्रुप्स अटैक अफगानिस्तान से कर रहे हैं, ये और कोई नहीं, ये वही आतंकवादी हैं जिनको कभी पाकिस्तान के तालिबान ने ट्रेनिंग दी थी। वो सरेआम पार्लियामेंट में कह रहा है कि अगर अभी भी हम अपने आप को सुधार लें और इस टेररिज्म को छोड़ दें, वो कहना ये चाह रहा है कि देखिए, भारत और पाकिस्तान बॉर्डर साझा करते हैं। भारत से कम 300 से ऊपर ऐसी आइटम है, खाद्य पदार्थ और डेली नीड चीजें जो हैं, वो पाकिस्तान भारत से ले सकता है बड़े सस्ते दाम पर, लेकिन लेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा मनमुटाव बड़ी देर से चला आ रहा है, बॉर्डर्स हमारे बंद पड़े हैं, और पाकिस्तान को यह सामान बाहर से मंगवाना पड़ता है। और वो ये कहने की कोशिश कर रहा था कि अगर हम भारत से संबंध सुधारते हैं, हम आर्थिक नीतियों में भी सफल होंगे, और ये जो आतंकवाद है इसको रोकने में भी सफल होंगे। अगर आज पाकिस्तान की सरकार फेल हो रही है, किसी तरह भी बलूचिस्तान या पख्तून जो उठ रहे हैं उनके ऊपर कंट्रोल ना जमाने का कारण यही है कि पीछे वो पाकिस्तान जो है, उनकी सरकारें टेररिज्म को सपोर्ट करती रही और उनको पानी देती रही पनपने के लिए, और नतीजा ये है कि आज ये बहुत बड़ा कारण है पाकिस्तान की इकोनॉमी को डुबोने का, पाकिस्तान की तरक्की को रोकने का, और पाकिस्तान में मुजाहिदीन, तालिबान और फंडामेंटलिस्ट को एनकरेज करने का। इतिहास तो हमें सिखाना चाहता है, we deny our history and don't accept our mistakes। हम अपनी गलती कौन मानता है, और ना ही कोई मानेगा। लेकिन ये जो ख्वाजा आसिफ का ये जो बयान है, ये बहुत कुछ कहता है, जिसको मैं आज आपके साथ डिस्कस कर सका। थैंक यू सो मच।